मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके खाकी रंग का है। आदत है, आदत से मजबूर है। आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मरने में आया। ऐसा कम ही होता है जब आजम खान कुछ बोले और विवाद न हो। इन दिनों तो आजम खान एक तरफ जहां अपने बड़बोले बयानों से सुर्खियों में है, तो वहीं उनकी वजह से सियासी गलियारों में उबाल आ गया है। पहले जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और फिर मायावती का सहारा लेकर अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। विवादों के बादशाह बने आजम खान, पार की शब्दों की मर्यादा, पहले जया और अब सरकारी अफसर। असल बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से एक बार फिर मायावती की चमचमाती जूतियां चर्चा में आ गई हैं। हम उन्हीं जूतियों की बात कर रहे हैं जो मायावती बड़े शौक से पहना करती थी और आज भी पहना करती हैं। बस फर्क इतना है, पहले उन जूतियों को सरकारी अधिकारी साफ करते थे और आज उन्हें मायावती के नौकर साफ करते होंगे। आजम ने याद दिलाई मायावती की जूतियां, सरेआम सरकारी अधिकारियों को दी धमकी, मायावती के बल पर दिखाई अपनी हेकड़ी। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती का राज हुआ करता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरती, बगल में खड़े सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं पास करके आए आईएएस अधिकारी उनकी जूतियां साफ करने में जुट जाते थे। लेकिन ये वाकया हमें उस वक्त याद आया जब सरेआम खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताने वाले आजम खान ने डीएम से जूते साफ करवाने की बात कह डाली। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। तो देखा आपने, भले ही हाथ से सत्ता फिसल गई हो, लेकिन तेवरों में कोई कमी नहीं है। जिन्हें अब खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली मायावती का भी साथ मिल गया है। मंसूबे इतने बढ़ गए हैं कि अब अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, उन्हें तनखैया बताकर उन्हीं से जूते साफ करवाने की बात कह रहे हैं। वैसे इस वीडियो में आजम खान मायावती की तारीफ कर रहे हैं या फिर उन्हीं पर तंज कस रहे हैं, ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनावी माहौल में ऊट-पटांग बयान देकर आजम खान पूरे फंसते जा रहे हैं। आलम यह है कि एक तरफ जहां उनके खिलाफ महिला आयोग ने शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया है। जिस नूरबानों को शिकस्त देने के लिए आजम खान जयप्रदा के लिए चुनाव प्रचार किया करते थे, आज वही उनके खिलाफ रामपुर से मैदान में उतरी हैं। ऐसे में जनता किसका साथ देगी, ये तो 23 मई के नतीजे ही बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अली जनाब अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सबसे अलग खास तौर से नौजवानों के बीच, आम लोगों के बीच एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी, एक नई उजाले की उम्मीद। क्या हालात हैं आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, और हो सकता है आप मुझसे ज्यादा भी जानते हो। देश को किन बातों की जरूरत है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी चंद रोज पहले आपके बीच आया था, अपनी बात कही थी आपसे, उससे पहले भी बहुत बार आया, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए यकीनन दुख है कि हम जब भी अच्छा संदेश लेकर आपके पास आए हैं, शायद हमारी बात आप तक पूरी तरह पहुंची नहीं है। जिन चीज़ों को लेकर हम चाहते थे कि बदलाव आए, हम धर्म से, समाज से,
अपनी छोटी छोटी शिकायतों से, अपने मतलब से ऊपर उठकर भी कभी लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जिनके बारे में सोचने का वक्त नहीं है लोगों के पास। लेकिन मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं तो ये जानता हूं कि आली जनाब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी के साथ, बल्कि यूं कहिए कि जब 1975 1977 की जेल काट कर इमरजेंसी की मैं बाहर निकला, मुझे पैगाम मिला जेल में चौधरी साहब का कि मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है। उन्हें मेरी उम्र का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें संदेश कराया कि मेरी उम्र कम है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने मुझसे कहलवाया कि मैं जिसे कह दूं वो उसको टिकट दे देंगे। मैं जब रामपुर आया तो बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, बहुत से लोग थे जो मुझे रिसीव करने आए थे। मेरे शाहबाद के सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों, इस बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें वो हैं जो हमारे बाद कल का इतिहास बनेंगी और लोग याद रखेंगे। आज के बिगड़े जमाने में जहां बहुत लालच भरी दुनिया है, कुछ हम जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। उसे मेरे एक सगे फूफीजादे भाई डॉक्टर रफीउल्लाह खां, जो बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे और रिश्ते के एतबार से मेरे सगे भाई थे, उन्होंने मुझसे कान में कहा कि मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा रफीउल्लाह खां साहब, मैं इस वक्त आपकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। वो रेलवे स्टेशन पर ही बेहोश होकर गिर गए। और जानते हो, जिस आदमी की मैंने सिफारिश की थी अपने सगे खून के मुकाबले में, क्योंकि हमारे सामने देश का भविष्य था, उसूल थे, लोगों के गम थे, जो दुख पहुंचा था देश को, उस दुख के लिए हमें मरहम तलाश करना था। हमने अपने खून के रिश्ते को नहीं चुना। राजेंद्र कुमार शर्मा जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, हमने इनका नाम दिया और आज भी कहते हैं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट रामपुर में अब तक हुए, इनसे बेहतर, इनसे शरीफ, इनसे ईमानदार कोई दूसरा मेंबर पार्लियामेंट नहीं हुआ। जब मेरे अजीजों दूसरा चुनाव आया, हमारी पार्टियां अलग हो गईं, लेकिन राजेंद्र कुमार शर्मा का चरित्र हमारे सामने था। मुझसे कहा आपने अब क्या करोगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम राजनीति करने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा शर्मा जी, इलेक्शन आपका लड़ाएंगे। ये हमारी पार्टी से नहीं थे, बगावत की हमने अपनी पार्टी से इजाजत लेकर, क्योंकि आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी के लिए मैं क्या था, क्या हूं। मुझे याद है जब पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री होते हुए पार्लियामेंट में किसी ने कहा कि आजम खान देशद्रोही है, तो रक्षा मंत्री खड़े हो गए और कहा कि अगर आजम खान देशद्रोही है तो मैं उससे पहले देशद्रोही हूं। ये है हमारे रिश्ते, ये है हमारे जीने का अंदाज। राजेंद्र कुमार शर्मा जब दूसरा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, पान दरीबे का मैदान रामपुर का गवाह है, हमने राजेंद्र कुमार शर्मा का चुनाव लड़ाया और वहां पर मौजूद मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आजम भाई, शर्मा जी का इलेक्शन लड़ाया है तुमने, पीली टोपी ओढ़ लेना। 2 महीने बाद मेरा चुनाव था, शर्मा जी को भी जिताया और अपना चुनाव भी जीता। हम ऐसे लोग हैं। यह है हमारे जीवन का इतिहास। हमारे सामने धर्म, जात, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उसूलों की जिंदगी जब हो तो बड़े से बड़ा गम छोटा लगता है। याद करो, आप अपना सुलूक याद करो, हमारा याद करो। कितनी बार हम खाली हाथ लेकर आपके पास आए और कितनी ही बार खाली हाथ लेकर वापस चले गए। मेरा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपका, आपके समाज का, कमजोर लोगों का, जिन्हें कुछ नहीं मिल सका। क्यों? सोचना पड़ेगा आपको, सवाल करना पड़ेगा अपने आप से। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव नसीर अहमद खान जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। विजय सिंह
जीता हुआ चुनाव, हार गए, वजह आप तलाश करो। मैं उन लोगों में से हूं, याद करो मैं पार्टी से निकाला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जामात किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है, और जो नहीं कहा है वो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हां नहीं कराया जा सकता।